हेलो ऑल, आई एम नैन्सी गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर। एंड आज के इस लेक्चर में हम लोग सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करेंगे। एंड ऑल्सो आई विल डिस्कस विद यू डेफिनेशन, स्ट्रक्चर एंड द शेप ऑफ दैट सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल. So let us discuss in detail. एज यू नो कि हम लोग कैप्सूल के लेक्चर्स को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंड आपको पता ही है इस तरीके से जो कैप्सूल होते हैं उसको दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है, या फिर हम ये कह सकते हैं जो कैप्सूल होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं. एक तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और दूसरा सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल. तो वी आर ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर्स कंप्लीट रिलेटेड टू हार्ड जिलेटिन कैप्सूल टॉपिक. तो आज हम लोग सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे. तो यू हैव टू नो कि जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल और हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होते हैं ये दो टाइप के होते हैं. तो चलिए डिस्कस करते हैं अबाउट सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल. सो लेट अस डिस्कस फर्स्ट अबाउट सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल. इसमें हम ये जानेंगे कि क्या होता है इंट्रोडक्शन. तो सबसे पहले इस पिक्चर में आप देख लीजिए, ये सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है जिसमें आप देख रहे हैं कि ये एक सिंगल कैप्सूल है और ये क्या है, एक तरीके से कंप्लीट वन पीस कैप्सूल है और ये एक हर्मेटिकली सील्ड है और इसके आउटर जो शेल है वो इलास्टिक नेचर का होता है. अगर हम बात करते हैं कि हार्ड जिलेटिन से इसका कंपेयर करें तो जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होती है आपको वो पता है कि वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड होती है. वन इज़ योर कैप एंड अनदर वन इज़ योर बॉडी. जबकि ये एक सिंगल सेल कैप्सूल है जिसमें कोई डिवीज़न नहीं होता है. तो दिस इज़ अ बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट एंड हार्ड जिलेटिन कैप्सूल. तो चलिए डिस्कस करते हैं अबाउट द इंट्रोडक्शन. तो सॉफ्ट जिलेटिन जो कैप्सूल होते हैं ये एक तरह की आपको पता है सिंगल सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म है. अब इसको हम बात करते हैं, ये एक तरह का वन पीस हर्मेटिकली सील्ड एंड आउटर शेल जो होता है वो इलास्टिक जैसा होता है. नेक्स्ट हम देखते हैं दे आर ड्रग डिलीवरी सिस्टम. ये एक तरह के ड्रग डिलीवरी सिस्टम है मेड ऑफ अ लिक्विड और अ सेमी सॉलिड मैट्रिक्स. ये लिक्विड और सेमी सॉलिड मैट्रिक्स के बने होते हैं और वन पीस आउटर जिलेटिन शेल होता है. इसको हम एब्रीवेटेड नाम सॉफ्ट जेल से भी जानते हैं और इसका एक एग्जाम्पल हम कह सकते हैं साइक्लोस्पेरिन कैप्सूल. और आपने विटामिन ई कैप्सूल्स भी देखे होंगे बहुत सारे, तो वो भी एक तरह का सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है. तो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन. So now here you can see the definition of soft gelatin capsule. अब इसकी हम बात कर लेते हैं definition की. तो capsule which contain a drug in a liquid or at least dissolved, solubilized or dispersed form by encapsulation process. नेक्स्ट है जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होते हैं ये वन पीस हर्मेटिकली सील्ड सॉफ्ट होते हैं, जिलेटिन शेल के बने होते हैं, कंटेन करते हैं लिक्विड सस्पेंशन और द सेमी सॉलिड फॉर फिलिंग ऑफ दैट कैप्सूल. अब सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल जो होते हैं मेनली बने होते हैं, कॉम्पोजिशन किसका होता है, जिलेटिन, प्लास्टिसाइजर, प्रिजर्वेटिव्स, कलरिंग एजेंट, ओपेसिफाइंग एजेंट एंड द फ्लेवरिंग एजेंट्स और सुगर्स. तो दीज आर द components of soft gelatin capsule and it is all about the definition. So let us have a look at the anatomy of soft gelatin capsule. तो इसके फिगर को हम यहाँ पे चेक करेंगे. तो अब यहाँ पे आप एक एनाटॉमी देख रहे होंगे, एक सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का स्ट्रक्चर है वन कैप्सूल का. इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो शेल होता है उसमें बेसिकली क्या क्या होता है ये हम जान लेते हैं. कॉम्पोजिशन या कंटेंट कौन कौन से होते हैं. तो उसमें जिलेटिन होता है, वाटर होता है, प्लास्टिसाइजर होते हैं, कलर्स होते हैं, फ्लेवर्स होते हैं. तो ये एक सेल का बेसिक कॉम्पोजिशंस हो गया. इसके सरफेस पे हम कोई तरह का प्रिंटिंग कर सकते हैं, लोगो फॉर्म कर सकते हैं और ये एक तरीके की आइडेंटिफिकेशन हो सकती है किसी भी एक ब्रांड की सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल की. अगर हम फिलिंग मटेरियल की बात करते हैं तो इसमें हम ऑयल सॉल्यूशन, सस्पेंशन,
ठीक है, और बहुत तरीके सस्पेंडिंग एजेंट्स का यूज किया जाता है। तो दिस इज अ सिंगल कैप्सूल सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, एंड ये इसकी एनाटॉमी और उसका स्ट्रक्चर है। सो देख लेते हैं क्या होते हैं एडवांटेजेस। एडवांटेजेस की बात करते हैं तो ये इजीली मैन्युफैक्चरिंग किया जा सकता है। इसको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए किसी भी असिस्टेंट की नीड नहीं होती है। इट कैन बी इनकैप्सुलेटेड, एंड नेक्स्ट हम देख सकते हैं स्मॉल टू लार्ज साइज के सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल को बनाना पॉसिबल है। एलिगेंट होते हैं, पोर्टेबिलिटी का नेचर होता है, और ओडर एंड टेस्ट को मास्क किया जा सकता है अगर किसी एपीआई का बिटर इन टेस्ट है। तो दिस इज आर द एडवांटेजेस। So let us discuss again about the disadvantages. डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट होता है इन द कंपैरिजन ऑफ टैबलेट ज़्यादा होता है। अगर हम टैबलेट से बात कंपेयर करें तो टैबलेट को डिवाइड कर सकते हैं, एक बार में एक टैबलेट को डिवाइड करके उसको 2 टाइम इनटेक कर सकते हैं। बट अगर हम सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल की बात करते हैं तो इसका डिवीज़न पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो इसमें वाटर सॉल्युबल मटेरियल को इजीली इनकॉर्पोरेट नहीं किया जा सकता है। हाईली मॉइस्चर सेंसिटिव के टूवर्ड्स इनका नेचर खराब हो जाता है। नेक्स्ट ई फ्लोरेसेंट मटेरियल, डेलिक्वेसेंट मटेरियल्स को इसमें इनकॉर्पोरेट करना मुश्किल है बिकॉज इट मे कॉज द सॉफ्टनिंग एंड लीचिंग, ब्रिटलनेस कॉज कर सकते हैं, और इसका एडल्ट्रेशन इजीली किया जा सकता है। तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। तो शेप्स ऑफ द सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे शेप्स के सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल बनाए जाते हैं, जिसमें आपका ऑब्लॉन्ग, देन उसके बाद ओवल शेप के बनाए जाते हैं, राउंड शेप के, सपोजिटरीज टाइप के, एंड द स्पेशल शेप्स। तो दीज आर वेरियस शेप्स, एंड इन शेप्स के अकॉर्डिंग साइज कैन बी वेरी। ओके, तो आप यहाँ पे आप देख रहे होंगे 3rd, 4th, 5th, 6th, लाइक 16 तक। तो 3rd सबसे स्मॉलेस्ट है एंड द ओब्लॉन्ग में 16 सबसे लार्जेस्ट है। तो अकॉर्डिंग टू द नीड of the company and according to the delivery we can make any type of shape and the cap size of the soft. Now here you see the according to the shape सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल राउंड देखिए 1 से 7 टाइप के हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, ओब्लॉन्ग, ट्यूब और द मिसलेनियस। ठीक है, तो ये कुछ शेप्स हैं, और ह्यूमन यूज़ के लिए 20 मिनिम ओब्लॉन्ग और 16 मिनिम ओवल और 9 मिनिम राउंड शेप्स के कैप्सूल बनाए जाते हैं, विच आर योर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स, राइट। तो देख लेते हैं क्या होते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल की अगर हम बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट ड्रग डिलीवरी सिस्टम सॉफ्ट जिलेटिन के वेरियस टाइप्स हम कह सकते हैं। तो कभी कभी जो आपके सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होते हैं ओरल टाइप के ऑलमोस्ट बनते हैं। नेक्स्ट आपके सकेबल जेल्स टाइप के, चिवेबल जेल्स, ट्विस्ट ऑफ जेल्स एंड द मेल्टेबल जेल्स। तो आप इसमें हम देख लेते हैं ओरल एडमिनिस्ट्रेटेड सॉफ्ट जेल्स जो होते हैं बेसिकली वो कंटेन करते हैं सॉल्यूशन एंड द सस्पेंशन, मतलब जो इसमें मेडिकामेंट और जो फिलिंग होती है वो सस्पेंशन और द सॉल्यूशन के फॉर्म में होती है। अगर हम सकेबल जेल्स की बात करते हैं तो ये फ्लेवर्ड जेल्स होते हैं। चिवेबल की बात करते हैं तो उसमें चिव करके ड्रग रिलीज होता है फ्रॉम द लिक्विड फिल मैट्रिक्स से। अगर हम ट्विस्ट ऑफ जेल्स की बात करते हैं तो ये टॉपिकल एप्लीकेशंस के लिए बनाए जाते हैं और इनहेलेशन पर्पस के लिए, मतलब इसमें जो मेडिकामेंट होता है उसको हम ट्विस्ट करके उसको आउट करते हैं, एंड देन उसके बाद हम जो फिलिंग मटेरियल है उसको हम स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं, और जो फिलिंग मटेरियल है उसको हम इनहेल के यूज
की तरह यूज़ कर सकते हैं एंड लाइक उसको स्टीम की तरह भी उस मेडिकामेंट को हम इनहेल कर सकते हैं। तो दीज आर द ट्विस्ट ऑफ सॉफ्ट जेल्स। मेल्टेबल सॉफ्ट जेल्स बेसिकली पेसेसरीज एंड सपोजिटरीज टाइप्स के लिए। चलिए देख लेते हैं यूजेस ऑफ द सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। तो कैप्सूल जैसे बनाए जाते हैं उसके यूज अकॉर्डिंग टू दैट डिपेंड करते हैं। सप्लीमेंट्स और डाइटरी सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट के लिए बूस्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। बॉडी बूस्ट होती है, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए बनाए जाते हैं। समटाइम्स इलनेस को ट्रीट करने के लिए बनाए जाते हैं। ओरल बायोबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए कुछ कंपाउंड्स की पोरली सॉल्युबल होती है तो उसको हम सॉफ्ट जेल की तरह बना के यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यूज़ कर सकते हैं लो डोसेज ऑफ डिफरेंट कंपाउंड के लिए। इस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं ड्रग मेडिकेशन। अगर किसी भी ड्रग का बिटर इन टेस्ट है और ओडर ख़राब है तो उसका भी हम इस तरीके से मेडिकामेंट में यूज़ करके उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। So here I am ending my today's topic. So thank you so much all.